में जाने का बहुत शौक था। दादी की रसोई मेरे लिए किसी जादुई दुनिया से कम नहीं थी। वहाँ की हर चीज में एक अलग ही आकर्षण था जो मुझे अपनी ओर खींचता था। वहाँ एक कोने में उनकी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी हुआ करती थी। ये अलमारी बहुत ही पुरानी थी, शायद दादी के बचपन से भी पहले की। ये कोई साधारण अलमारी नहीं थी। ये अलमारी अपने आप में एक कहानी थी, एक इतिहास था। ये तो जादू की अलमारी थी, कम से कम मेरे लिए तो थी ही। जब भी मैं इस अलमारी के पास जाता, मुझे ऐसा लगता जैसे मैं किसी जादुई दुनिया में प्रवेश कर रहा हूँ। इस अलमारी में दादी तरह तरह के मसाले रखती थीं। हर मसाले का अपना एक अलग डिब्बा होता था और हर डिब्बे पर दादी ने अपने हाथों से नाम लिखे होते थे। रंग बिरंगे मसाले जिनकी खुशबू से ही मेरा मन नाचने लगता था। उन मसालों की खुशबू इतनी तीव्र होती थी कि पूरे घर में फैल जाती थी। हल्दी, धनिया, जीरा, ये सब मसाले दादी के हाथों में जैसे जादू बन जाते थे। अजवाइन, हर मसाले का अपना अलग रंग और खुशबू थी। दादी हर मसाले के बारे में विस्तार से बताती थी, जैसे कि वो मसाला कहाँ से आता है, उसका क्या महत्व है और उसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। दादी कहती थी, ये मसाले सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाते, बल्कि हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं। हर मसाले में कुछ न कुछ औषधीय गुण होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। और सचमुच दादी के हाथों के जादू और इन मसालों के मेल से जो खाना बनता था वो स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहतमंद भी होता था। दादी के हाथों का खाना खाने के बाद ऐसा लगता था जैसे मैंने कोई अमृत पिया हो। उनके बनाए खाने में एक अलग ही मिठास और प्यार होता था जो किसी और के बनाए खाने में नहीं मिलता था। दादी के साथ रसोई में बिताए वो पल मेरे जीवन के सबसे अनमोल पलों में से एक हैं। दादी की कहानियाँ, उनके अनुभव और उनके हाथों का जादू, ये सब कुछ मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गए हैं। आज भी जब मैं रसोई में जाता हूँ और मसालों की खुशबू महसूस करता हूँ तो मुझे दादी की याद आ जाती है। उनकी वो जादुई अलमारी, उनके हाथों का जादू और उनके बनाए खाने का स्वाद, ये सब कुछ मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। दादी की जादुई अलमारी सिर्फ एक अलमारी नहीं थी, वो मेरे बचपन की यादों का एक अहम हिस्सा थी। वो अलमारी आज भी मेरे दिल में बसी हुई है और उसकी यादें मुझे हमेशा प्रेरित करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हल्दी की। हल्दी, जिसे हम सभी अपने रसोई घर में देखते हैं, केवल एक मसाला नहीं है। यह एक अद्भुत औषधि है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अनगिनत लाभ प्रदान करती है। हल्दी अपने चटक पीले रंग से ही पहचानी जाती है। यह रंग केवल इसकी सुंदरता नहीं बढ़ाता, बल्कि इसके औषधीय गुणों का भी प्रतीक है। हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व होता है जो इसे इतना प्रभावी बनाता है। दादी कहती थी, हल्दी सोने जैसी होती है बेटा। यह केवल एक कहावत नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा विज्ञान है। हल्दी का उपयोग सदियों से भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में किया जा रहा है। यह शरीर को अंदर से साफ करती है और रोगों से लड़ने की शक्ति देती है। हल्दी का नियमित सेवन हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और हमें बीमारियों से बचाता है। सचमुच हल्दी एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक है जो घावों को जल्दी भरने में मदद करती है। जब भी हमें चोट लगती थी, दादी तुरंत हल्दी का लेप लगाती थी और घाव जल्दी ठीक हो जाता था। सर्दी खांसी हो या चोट लग जाए, दादी हल्दी वाला दूध पिला देती थी और सब ठीक हो जाता था। हल्दी वाला दूध, जिसे हम गोल्डन मिल्क भी कहते हैं, एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। यह न केवल सर्दी खांसी को दूर करता है, बल्कि शरीर को अंदर से गर्मी भी प्रदान करता है। हल्दी की खेती भारत के विभिन्न हिस्सों में की जाती है। हमारे किसान इसे बड़े प्यार और मेहनत से उगाते हैं। ये सुनहरी फसल हमारे जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि लाती है। आजकल हल्दी का उपयोग केवल पारंपरिक तरीकों तक सीमित नहीं है। इसे कैप्सूल, सप्लीमेंट्स और अन्य आधुनिक रूपों में भी उपयोग किया जा रहा है। ये दिखाता है कि हल्दी की महत्ता समय के साथ और भी बढ़ गई है। हमारे भोजन में हल्दी का उपयोग न केवल स्वाद बढ़ाता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। चाहे वह करी हो, सूप हो या चाय, हल्दी हर व्यंजन में अपनी खास जगह बना चुकी है। हल्दी केवल एक मसाला नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रखने में मदद करती है। तो आइए, इस सोने सी चमकती औषधि को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ रहें। धनिया अपनी ताजा खुशबू और हरे रंग के साथ रसोई में ठंडक का एहसास भर देता है। दादी कहती थी, गर्मी के दिनों में धनिया एक वरदान है। यह शरीर को ठंडा रखता है और पेट को भी शांत रखता है। धनिया का पानी पीने से लू से बचाव होता है और पेट दर्द में भी आराम मिलता है। अजवाइन अपने तीखे स्वाद और तेज खुशबू के साथ पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने में मदद करता है। दादी कहती थीं, खाना खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन चबा लो, खाना आसानी से पचेगा। अजवाइन गैस और अपच जैसी समस्याओं से भी राहत दिलाता है। मसालों का संगम, स्वाद और सेहत का मेल। भारतीय रसोई में मसालों का विशेष महत्व है।
ये न केवल खाने का स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। दादी के अनुसार मसालों का सही मेल खाने के स्वाद को दोगुना कर देता है। हर मसाले का अपना एक अलग स्वाद और गुण होता है, जैसे कि जीरा जो खाने में खुशबू और स्वाद दोनों लाता है और सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। मसालों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। जैसे हल्दी और अदरक मिलाकर पीने से सर्दी जुकाम जल्दी ठीक हो जाता है। हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। धनिया और पुदीना मिलाकर चटनी बनाई जाती है। ये चटनी न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि इसमें विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं जो गर्मियों में ठंडक देती है। पुदीना और धनिया का रस पीने से शरीर को ठंडक मिलती है और ये पाचन में भी मदद करती है। मसालों का सही उपयोग न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि सेहत को भी बेहतर बनाता है। इसलिए अपने खाने में मसालों का सही उपयोग करें और सेहतमंद रहें। दादी के नुस्खे सेहत के खजाने। दादी के पास हर बीमारी का इलाज था और वो इलाज अक्सर उनके मसालों की अलमारी में ही मिल जाता था। पेट दर्द के लिए अजवाइन, सर्दी के लिए हल्दी वाला दूध और कमजोरी के लिए बादाम और इलायची वाला दूध, उनके नुस्खे हमेशा कारगर साबित होते थे। मसालों की कहानी, पीढ़ियों की जुबानी। दादी के मसालों की अलमारी सिर्फ मसालों का संग्रह नहीं थी बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं का खजाना थी। हर मसाले के साथ जुड़ी एक कहानी थी, एक नुस्खा था, एक सीख थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। मसालों का जादू, जीवन का सार। आज भले ही हम आधुनिक जीवन जीते हैं, लेकिन दादी के मसालों का जादू आज भी बरकरार है। ये मसाले सिर्फ हमारे खाने को स्वादिष्ट ही नहीं बनाते बल्कि हमारे जीवन में खुशियां और सेहत का रंग